एग्जाम टूर देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिहार में प्रतिदिन, यह आज के खबर में है, फर्जीवाड़ा गिरोह के साथीरों को सताने लगा गिरफ्तारी का डर। 2 एचएम व 1 दलाल की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। एचएम मिलकर यानी हेड टीचर मिलकर फर्जी बीपीएससी शिक्षक को बचा रहे थे। कहां का खबर है, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। होगी कार्रवाई, डीओ समर बहादुर सिंह ने शिक्षकों से पूछताछ, स्पष्टीकरण। जिला में बीपीएससी से बहाल राज्य से बाहर के 46 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। 46। यह एक दिन का मामला नहीं है, ये प्रतिदिन ऐसा चल रहा है। और मेरा प्रयास होता है, बहुत सारे लोग इसको खराब लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत लेते हैं। मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 5000-2000 विद्यार्थी प्रतिदिन जागृत हो कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरा हकमारी हुआ है। और एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं एग्जाम देने, बिहार वाले, वो जो जरा सा सोचिए, और बंगाल को भी सोचना पड़ेगा, बिहार से सीखना पड़ेगा। हमेशा फर्जी शिक्षक पाए जाते हैं। मालूम है कहां के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल भी फर्जी को बचा रहे हैं, लेकिन क्या कभी बिहार वालों को देखिएगा, कभी एक बात की एक शब्द किसी को कोई बोला हो? कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि कानून इस पर काम करेगी, कानून का काम है। लेकिन आप लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, बिहार के विद्यार्थी जो एग्जाम देने गए, उनको जो प्रताड़ना आप लोग की वो सही था, वैसा करना चाहिए। अगर ठीक है, मैं मान लेता हूं कुछ पल के लिए उनका डॉक्यूमेंट फर्जी था, वो डॉक्यूमेंट गलत था, तो वहां जीडी आयोग है ना, एसएससी आयोग है ना, वो जांच करती। आपको इसमें क्या तकलीफ था, इस बात को समझिए। यहां पे देखिए, प्रतिदिन ये हकमारी नहीं हुआ है तो क्या हुआ, ये 46 शिक्षक यदि नहीं जाते तो कोई मेरे बिहार के गरीब परिवार का बच्चा या यूपी के गरीब परिवार का बच्चा या कहीं के गरीब परिवार का बच्चा का सिलेक्शन होता, अगर ये गलत तरीका से नहीं गए रहते। ये शिक्षक, ये जो फर्जी शिक्षक हैं, फर्जी प्रिंसिपल हैं, इनका बेटा बेटी होगा, उसको ध्यान देना चाहिए। यहां तो यह भी सुनने में आ रहा है कि जब फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं तो उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है कि आप कैसे नियुक्त हुए, कहां से नियुक्त हुए, आपका कहां तक पकड़ है, ताकि प्रिंसिपल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उनका बेटा बेटी है, उस तरीका से वो भी नौकरी लगा देंगे। जरा सोचिए, आपको मेरा बात खराब लगता है कि आप क्यों इस पर बनाते हैं। अभी डिबेट लगातार चल रहा है फर्जीवाड़ा को लेकर, लेकिन बिहार में इतना फर्जीवाड़ा शिक्षक मिल रहा है, कभी डिबेट हुआ नेशनल मीडिया पर? एक मैं प्रयास करता हूं तो आप ये भी चाहते हैं कि मैं भी बंद कर दूं, बंद कर दूंगा, मेरा क्या इसमें जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि आप ये कर देते हैं, ऐड डाल देते हैं, तो मैं क्या चीज का ऐड डालता हूं? कोई आपका लत खराब करने वाला ऐड डालता हूं? मेरा काम है, उस काम को आप करने दीजिए। ज्यादा मजबूर करिएगा, मैं भी छोड़ दूंगा, आप चलिए जाइए। विद्यार्थी आप ये बात समझ लीजिए कि जिस तरीका से टीआरई 1 टीआरई 2 में फर्जी हुआ, उससे रिकॉर्ड तोड़ फर्जी टीआरई 3 में होगा। यदि आप लोग रोक नहीं लगाए, आप लोग ध्यान नहीं दिए, आप लोग सब कुछ नहीं किए, तो आपको भुगतना पड़ेगा। और उस जब एज समाप्त हो जाएगा, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उस समय आप रोते रहिएगा। देखिए क्या क्या मामला है। चलिए अभी आप देखिए बिहार का, यदि प्रशांत किशोर जी 2 साल से घूम रहे हैं ना, दूसरा स्टेट रहता, साउथ का कोई स्टेट रहता या दिल्ली रहता, कहीं रहता, तो उनको लोग इस पे तलवे पे उठाकर पूजते, ताकि वो जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए। लेकिन यहां के लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर, और ये देखेंगे कि वैसे लूटने वाले व्यक्ति को यहां पे स्वागत है, तो वही समस्या है। चलिए आगे देखिए, ये एचएम होकर 60-70 हजार रुपया उठाते हैं, फिर भी इनको देखिए कितना बड़ा पेट होगा, कितना बड़ा परिवार होगा, इनको क्या क्या चाहिए कि ये गलत तरीका से काम कर रहे हैं। यहां पे देखिए शिक्षक बहाली फर्जीवाड़ा मामले, 2 एचएम और 1 दलाल की गिरफ्तारी। खबर आते ही यहां पे साफ तौर पर शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा गिरोह से संबंधित लोगों को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गौरतलब हो कि प्राथमिक विद्यालय घोटालाबाजी में अब सामने आ रहा है। ये सब देख लीजिए, पोर्टल पर भी ये लोग हाजिरी बनवा देते हैं। बीओ ने नगर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। समस्तीपुर का मामला है। जांच कमेटी की पूछताछ के बाद शिक्षक बहाली फर्जी में गिरफ्तार किए गए 2 एचएम व 1 दलाल के खिलाफ शुक्रवार देर शाम में बीओ ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में दिए गए आवेदन में बीओ कृष्णदेव महतो ने कहा कि फर्जी बहाली की जांच के लिए अपर समहर्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 18 स्कूल के एचएम को कलेक्टर ने बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद एचएम दिलीप कुमार राम व अविनाश कुमार टंडन व दलाल परवेज को पकड़ा कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे पूछताछ किया जा रहा है। सब कुछ मामला आप समझ लीजिए। बहाली में किस तरीका से फर्जीवाड़ा हुआ है ये भी आप देखें। यहां पे देखें साफ तौर पर प्रखंडों में बीपीएससी से बहाल राज्य के बाहर के 46 विद्यालय अध्यापकों से स्पष्टीकरण तलब किया गया। डीओ ने समर बहादुर सिंह ने इन शिक्षकों से गलत आरक्षण का लाभ लेने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा था। गलत आरक्षण का ये लोग लाभ ले रहे हैं। ये जरा सोचिए, ये बिहार की बहाली है। आप जनरल में फाइट करिए ना, जनरल में फाइट करने से क्या होता है?
जनरल का डॉक्यूमेंट्स लगाइए। जो आप बाहर के विद्यार्थी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब बिहार आपको मौका दी है तो आप कम से कम जनरल में फाइट कीजिए। आप ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं खाइए, आप एससी एसटी का सीट नहीं खाइए, आप ईबीसी का सीट नहीं खाइए, आप महिला का सीट नहीं खाइए। आप किसी आरक्षण का लाभ क्यों ले रहे हैं जब आपको फाइट जनरल में करना है? आप विकलांग का सीट पर क्यों फाइट कर रहे हैं? किसी तरह बहुत सारे लोग यह आरोप लगाएंगे बीपीएससी ने सही से जांच नहीं किया, शिक्षा विभाग ने सही से जांच नहीं किया, शिक्षा विभाग ने सही से जांच नहीं किया। ये बात मैं मान रहा हूं, उसी का तो नतीजा है, तो ये फर्जी बाहर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो गाइडलाइन दिया जाता है, जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार से आपके पास योग्यता पात्रता है कहां? आप आवेदन करते समय इतना तो ध्यान देते, किसी योग्य विद्यार्थी का आप सीट एक एक खा रहे हैं। ऐसा ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे बता दूं, टीआरई 1 टीआरई 2 का भी रिकॉर्ड टीआरई 3 में टूट जाएगा। इस बात को आप समझिए। जिस तरीका से बताया जा रहा है कि पुराने पैटर्न पर ही सब कुछ चलेगा, पुराने नियम पर ही सब कुछ चलेगा, तो सेम वही कंडीशन होगा। अब आपके पास कुछ नहीं रहेगा यदि आप जागरूक नहीं हुए। आप मेरे बात से आपको बुरा लगता होगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। कोई योग्य विद्यार्थी हो, चाहे बिहार से हो, बिहार के बाहर से हो, योग्य विद्यार्थी का स्वागत है, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले का कभी स्वागत नहीं होगा जब तक कि सभी लोग बाहर ना हो जाए। एग्जाम टूर हमेशा प्रयास करते रहेगा, जिसको जो कहना है कहते रहे। यहां पे देख लीजिए ये किस तरीका से चल रहा। अब देखिए, आप जरा सोचिए, जो विद्यार्थी जिनके रिलेटिव, अब जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं वो पूछ रहे हैं कि कैसे आप लोग आए हैं, कहां से डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, क्या किए हैं, थोड़ा हमको बताइए। अब जहां पे 10-10, 15-15 शिक्षक, 20-20 शिक्षक फर्जी से हैं, वहां पे एक गिरोह सा बन गया है उस विद्यालय में, और सभी लोग पूछ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बनता है, क्या होता है, कैसे होता है। पढ़ाया कम जा रहा है, ये भी आंकड़ा निकल के आ रहा है, ताकि वो भी अपने रिलेटिव को इसी तरीका से दरवाजे से अंदर घुसा दे बिहार में, ताकि जांच तो हो नहीं रही है। अब देखिए, टीआरई 1 में जब फर्जी आए, टीआरई 2 में जब फर्जी आए, सेम इससे ज्यादा टीआरई 3 में ज्यादा फर्जी लोग शामिल हुए हैं। इस बात को आप समझिए। अब कैसे? बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कैसे, तो आप देखिए, टीआरई 1 में जब डॉक्यूमेंट्स बनवाया गया, जब मार्क्स कम था, लगातार बताया जा रहा है कि 90 अंक से कम वाले आवेदन नहीं करें यदि अन्य राज्य के आप हैं। लगातार यह भी बताया जा रहा है कि सीटेट में यदि आपका 75 मार्क्स से कम है, यानी 50% से कम है, तो आप योग्य नहीं है। इस बात को आप समझ लें। आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं, यदि अन्य राज्य के हैं, तो आप जनरल की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, जनरल की पात्रता आपके पास होनी चाहिए। यह बात मैं बार बार चिल्लाता हूं। दूसरी बात देखिए, ये हुआ क्या, जब यहां के आवासीय निवासीय जब सभी लोग बनवाने लगे, जब टीआरई 1 में फर्जी नहीं पकड़े, टीआरई 2 में उनका ज्वाइनिंग हो गया, तो टीआरई 3 में भरदम लोग बनवाए हुए हैं। तो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ये तो आपके कैटेगरी में फाइट करेंगे। बहुत लोगों को ये लग रहा है, ये दर्द उठ रहा है कि ये तो सभी जनरल में जाएंगे। जनरल में नहीं जाएंगे। जब यहाँ के निवासी हो गए, जब यहाँ के वो आवासीय बनवा लिए, कई सारे शिक्षक तो 2-2 डिसमिल जमीन भी खरीद लिए, कई सारी महिला शिक्षिका तो शादी भी कर ली बिहार में। कई सारा फ्रॉडगिरी चल रहा है। इस फ्रॉडगिरी में आप लोग सहयोग ना करें, आप लोग मेरा सहयोग करें, हम लोग उजागर करें इसको, ताकि ये भी एक नेशनल मीडिया पर डिबेट शुरू हो। ये क्यों बिहार में आए दिन अब 46 यहां पे कई सारे लोग पकड़े गए, हमेशा ये चल रहा है, कैसे उपस्थिति बन जा रहा है? क्या शिक्षा विभाग को एक बार संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है? क्या शिक्षा विभाग एक बार संज्ञान लेता, एक नोटिस जारी करता कि आखिरकार जो भी फर्जी शिक्षक अभी तक बने हुए हैं, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, एक बार सूची डाल देते कि डॉक्यूमेंट्स ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास है, इतना योग्यता है, सभी लोग तो जान चुके हैं, प्रतिदिन निकल रहा है, तो उनको एक कड़ी नोटिस चेतावनी जारी कीजिए कि यदि इसके बाद वह फर्जी फलना तारीख से बाहर विद्यालय में पकड़े जाते हैं तो उनसे वेतन वसूल की जाएगी और बीपीएससी के अन्य एग्जाम में बैन कर दिया जाएगा। देखिए, कल से सभी लोग भाग जाएंगे। कई सारे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, मेरे वीडियो बनाने का प्रभाव पड़ता है, इस बात को आप समझिए। बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोगों से वेतन की उगाही भी की जाएगी। अब देखिए, जापान में 2 व्यक्ति, मैं बता रहा हूं कुछ साल पहले का बात है, जापान में 2 व्यक्ति जो ऑफिशियल जॉब करते हैं वहां के, वो मात्र 3 मिनट 4 मिनट पहले निकल गए। इसी तरीका से कभी बातचीत करते करते आदमी निकल जाता है, वो लोग अपना सामान समेट रहे थे, निकल गए, थंब लगाए। 3 मिनट जो लेट हुआ उसके कारण जापान के मीडिया में जाकर, वहां पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर, नेशनल मीडिया पर जाकर वो लोग माफी मांगे कि जनता जनार्दन का मैंने जो टैक्स का पैसा मुझे मिलता है, जो वेतन मुझे मिलता है, उसका मैंने 3 मिनट का दुरुपयोग कर दिया। और ऐसे माफी मांगे, लग रहा था कि किसी के साथ वह कुछ गलत काम कर दिए थे, सर नीचे करके रोते हुए हाथ जोड़कर। क्या ये प्रिंसिपल माफी मांगेंगे कभी?
कि ये कितने बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिए, कितने सरकारी जॉब तैयारी करने वाले बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए। क्या यहां के अधिकारी लोग माफी मांगेंगे कि इतने समय से ये 46 शिक्षक कैसे यहां पे पढ़ा रहे थे, कैसे इनको वेतन मिल रहा था? क्या ये 46 शिक्षक माफी मांगेंगे? कोई नहीं मांगेगा। यहां पर किसी को कुछ नहीं है, बस किसी का कैरियर को रौंद के चले जाइए, वो वहीं उसमें बड़प्पन है। तो आपसे मैं बस एक सहयोग मांगता हूं, बस एक ही सहयोग हमेशा से मांगता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि ये वीडियो नेशनल मीडिया तक पहुंचे और वो लोग इस पर भी आए, फर्जीवाड़े पर भी आए कि आखिरकार क्या बिहार में चल रहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 से प्रतिदिन फर्जी वाले शिक्षक बाहर निकल रहे हैं, प्रतिदिन फर्जी पकड़े जा रहे हैं। ये बाहर निकल रहे हैं या केवल पेपर में दिया जा रहा है, इसका भी डिबेट होना चाहिए। और शिक्षा विभाग से हाथ जोड़कर विनती है, शिक्षा मंत्री से विनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि एक बार अच्छा से जांच दोनों का करा दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, कम से कम टीआरई 3 में फाइनल ज्वाइनिंग से पहले, यानी फाइनल रिजल्ट जब आप दीजिएगा, मेरिट जारी करिएगा, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। जिस तरीका से रेलवे में दिया जाता है कि सबसे पहले 6 लेवल का एनटीपीसी में भर दिया जाता है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उसी तरीका से आप 11 12 में पहले भर लीजिए, वहां डॉक्यूमेंट जांच कर लीजिए, जिनका हो गया उनको वहीं रहने दीजिए, उनको नीचे कुछ नहीं। उसके बाद 9 10 में आप जांचिए, जिनका बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि डॉक्यूमेंट फर्जी हो गया, तो अरे भाई तो जांच लिया जाए, फर्जी रहेगा तो वो नीचे आएंगे, नहीं रहेगा तो वहीं रह जाएंगे। कौन नहीं चाहता है कि अपने से ऊपर कैटेगरी में नौकरी करें? कौन चाहेगा जिसका 1 to 5 में हुआ होगा 6 to 8 में होगा? कौन मूर्ख होगा जो 6 to 8 में जॉब नहीं करेगा, 1 to 5 में करेगा? ये बातें आप नहीं करिए, आप अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्या आप मुझे सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ हैं या नहीं है, या मैं भी बनाना छोड़ दूं? जय हिंद।